ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए हम भी इसको क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ये बेचारा बेनाम है तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, या fx भी मान सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन और इसको मानते हैं y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 2 अंडर रूट कॉट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेम वो लाइन जो हमने लिखा था ऊपर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सही है, हम इसको क्या कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा और डिफरेंशिएट कीजिए d रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा dx। इतनी बात है, समझ में आई। हाँ आना चाहिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी बस हमने क्या किया, दोनों तरफ x लगाया, मतलब dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रूट फंक्शन को। तो आपको रूट फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, d अंडर रूट एक्स अपॉन dx, ये होता है 1 बाय 2 रूट अंडर x। इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं, बस इतना समझिए, जो अंडर रूट है, जो रूट के अंदर है, जो भी रूट के अंदर है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो वो होगा 1 बाय 2 रूट अंडर x। मतलब अगर d रूट अंडर कुछ भी है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आपको क्या है, आम है, तो कंपलसरी है नीचा भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आम। तब ये आपको हो जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट आम। ऐसा आपको मिलेगा नहीं, बस सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ जो उसका यहाँ होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब आप हमको बताइए, ये तो टू तो कांस्टेंट है, पीछे रहेगा, इसका मसला नहीं है। ध्यान से देखिए कि यहाँ अंडर रूट क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो आपको नीचे एक्स से काम नहीं चलेगा, नीचे आपको क्या चाहिए, कॉट एक्स स्क्वायर चाहिए। और ये आपने निकाल कर डाल दिया अपने पॉकेट से मैच कराने के लिए, क्योंकि जब तक ये मैच होगा नहीं, ये 1 बाय 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर होगा नहीं। तो अभी ये तो आपने अपनी मर्जी से न डाला है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। और यहां लिखिए डी कॉट एक्स स्क्वायर, इसको कहा जाता है चेन रूल। बहुत अच्छे से हमने समझाया, आप देखिए, एक दफा आप देखिए, पूरा टाइम दीजिए, बिना टाइम दिए हुए आप नहीं समझ सकते। टाइम दीजिए, टाइम दे करके देखिए, समझ रहे हैं बात जो बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि यहाँ पर कॉट का एंगल क्या है, ये भी तो ट्रिगोनोमेट्रिक ही फंक्शन है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और ये भी आपने अपने मर्जी से डाला है, इसीलिए इसको भी करना पड़ेगा आपको क्रॉस। और आप अब सोचिए और बताइए कि यहाँ ये पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मतलब यहाँ x का पावर है तो नीचे क्या होगा, x हो गया। dx तक पहुंच गए, हमारा काम हो गया। अब बस हमको क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। तो यहाँ तो आपने लिखा है d रूट अंडर आम बट्टा d आम बराबर 1 बट्टा 2 रूट अंडर आम। तो यहाँ आप लिखिए, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको लिखिए 1 बाय 2 अंडर रूट आम तो नहीं लिखिएगा, है क्या इसके जगह पर, कॉट एक्स स्क्वायर। आया समझ में, एकदम आया होगा समझ में। अब आगे देखिए, कॉट क्या होता है, डी कॉट एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, डी कॉट एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं है, हम इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ बताइए डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x। कोई दिक्कत नहीं ना, होना ही नहीं चाहिए। बताइए यहाँ इस 2 से 2 जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x, और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, और इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट
कॉट एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। बट आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इन्होंने इसका आंसर ये नहीं छोड़ा है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको थोड़ा सा और क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो हम कर देते हैं, बाकी हम आपको बता देते हैं, आप इसको इतना पे भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जो उन्होंने किया वो हम कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला कुछ यूज हुआ है। तो देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, हम इसको लिखते हैं -2x और कोसेक स्क्वायर और क्या है, एक्स स्क्वायर। और नीचा जो यहाँ कॉट है ना, इसको चेंज करते हैं कॉस बाय साइन में, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और थीटा एक्स स्क्वायर है तो मजबूरी है हमको थीटा में क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? देखते रहिए, सिर्फ देखते रहिए बस ध्यान से। अब हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं -2x और कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोसेक को हम नीचा लिखें तो क्या लिखाएगा बताइए, कोसेक को। और इसको यहाँ लिखते हैं d√100 cos थीटा, थीटा एक्स स्क्वायर है, और इसको भी लिख देता है d√100 साइन, और ये क्या हमारा थीटा। और कोसेक अगर नीचा लिखाएगा तो ये क्या लिखाएगा, साइन लिखाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin होता है ना, होता है। तो यहाँ कोसेक का स्क्वायर है तो ये साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? ठीक है, ध्यान से आप देखते रहिए बढ़िया से। तो ये हो जाएगा -2x अपॉन अंडर रूट, ये क्या है, cos एक्स स्क्वायर, और इस साइन को हम लिखते हैं साइन थीटा, और फिर से गुना में लिखते हैं साइन थीटा। और यहाँ जो नीचा वाला जो ये रूट साइन था, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √100 साइन थीटा। सही है, यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, फाइनली ये हो जाएगा आपको -2x अंडर रूट साइन, और इसका थीटा है एक्स स्क्वायर, बट्टा में क्या होगा, इसको लिखिए अंडर रूट कॉस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस साइन को हम 2 दफा रूट में लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर और फिर √100 साइन एक्स स्क्वायर। बताइए, इसको 2 दफा रूट में लिखेंगे, गुना करेंगे तो 1 दफा बाहर आ जाएगा, और ये जो एक बचा हुआ ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर। सही है, बताइए, 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम है। अभी आप हमको बताइए ऊपर क्या बचा, फिर से -2x, और नीचे इस दोनों को एक ही रूट में लिखते हैं, और पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट हम क्या लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। √100 a हो और √100 b हो तो √ab हो जाता है ना। तो मान लीजिए ये a है और ये क्या है, b है, तो √ab हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए हम क्या करते हैं इसमें, कि हम ऊपर भी √2 से गुना कर देते हैं, 2x तो पहले है, √2 से गुना कर देते हैं, और नीचा भी हम √2 से गुना कर देते हैं। पहले जो सब चीजें वो लिख लीजिए, साइन थीटा, थीटा एक्स स्क्वायर है, थीटा एक्स स्क्वायर है, फिर अंडर रूट। बताइए दोनों मल्टीप्लीकेशन में हम इसमें पहले साइन को लिख लें, साइन थीटा, और फिर कॉस को लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और अभी क्या करना है कि हमने नीचा यहाँ भी जब ऊपर √2 से गुना किया तो √2 से भाग दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, -2√2 और x, और बट्टा में क्या आ जाएगा, ये आपका रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, और फिर से इस पूरे को a मानिए और इसको b मानिए, तो √100a √100b, √ab हो जाएगा, मतलब 2 भी इसी रूट के अंदर लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, और इंटू में क्या रहेगा, कॉस थीटा। आ रहा है बात समझ में? अब एक ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, -2, वैसे तो बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका साइन थीटा मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा, और अंडर रूट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 और थीटा के जगह बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपके एनसीईआरटी में इन्होंने ये आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको एक दफा और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस हम यहाँ पे कुछ चीज आपको समझा देते हैं। देखिए क्या सब यूज हुआ है, एक तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है कि कॉसेक थीटा को हमने क्या लिखा है,
1/sin थीटा। और अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दूसरा हमको पता है कि अगर कहीं पे कोई नंबर है, मान लीजिए 2 ही है, तो हम इसको चाहे तो 2 दफा रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि हमने साइन को 2 दफा रूट में लिख लिया था, ठीक है। और एक और फार्मूला यूज हुआ है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो है ये होता है sin 2 थीटा। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें समझना है कि इसमें थीटा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर। आया बात समझ में। और एक और चीज यूज हुआ है, अगर आपको रूट अंडर ए हो और रूट अंडर बी हो तो आप इसको गुणा कीजिएगा तो ये होगा रूट अंडर ए बी। ठीक, चलिए ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो आप हमको जरूर बताइए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां कमेंट कीजिए कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ समझ नहीं रहे, हम समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या देख लेते हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसी तरीके से है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है, वही मानते हैं जो पहले से मानते आ रहे हैं, हम इसको y मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस, और इसका एंगल क्या है? रूट एक्स। इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 में हमको बोल रखा है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसीलिए हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू x। और देखिए हम क्या पाते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम यहां पे लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d cos अंडर रूट x अपॉन, पहले तो हम dx ही लिखेंगे। अब आप हमको बताइए, तो अब तो आपके लिए ये सिंपल हो जाना चाहिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो सिंपल हो जाना चाहिए। बताइए cos का एंगल क्या है? रूट x। cos जो है और इसका एंगल क्या है? रूट x। तो नीचे क्या होना चाहिए? रूट x होना चाहिए, तभी जाकर के ये डिफरेंशिएट होगा। अब आपने ये रूट x अपनी मर्जी से डाला, इसलिए यहाँ पे क्या कीजिए? क्रॉस कीजिए और रूट अपने पेट के अंदर, मान लीजिए ये रूट का पेट है, इसके अंदर जो मान है उस पर डिपेंड करता है। तो रूट के अंदर क्या मान है? x। तो नीचा भी क्या चाहिए? x। आ रहा समझ में? ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप बताइए कॉस को क्या लिखते हैं आप? माइनस साइन, और जो x है मतलब जो थीटा है वो क्या है? रूट एक्स। आ रहा बात समझ में? जो आपका थीटा है वो आपका क्या है? रूट एक्स। ठीक, और बताइए डी रूट एक्स बाय डी एक्स क्या होता है? 1/2 रूट अंडर एक्स। क्लियर? तो फाइनली आपको क्या मिल गया आंसर? ये आपको मिल गया माइनस साइन रूट एक्स और अपॉन में क्या आ गया? 2 रूट एक्स। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है ना तो आप हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां आप हमको बताइए कि सर नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए और आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सके। ठीक है, और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। उसको हम ना एक अलग से वीडियो बना करके सेपरेट डाल देंगे। रीजन क्या है कि वो जो 2 क्वेश्चन है ना वो इस मेथड से नहीं बनेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, उसको हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए हम इसको यहीं पे क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना क्या रखिएगा? ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।